अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की ग़ुलाम गर्दिशों में एक बार फिर पुरअसरार सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं। ये सरगोशियाँ कौन कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तक़बिल ख़तरे में है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को काउंटर करने का फ़ैसला हुआ। एक जवाबी मुहिम लॉन्च की जा रही है। ये जवाबी मुहिम कौन लॉन्च कर रहा है, उसके खदुख़ाल क्या होंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे तख्त लाहौर पर कब्ज़े की जंग। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कल फिर वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन होगा। क्या हमज़ा शहबाज शरीफ को इस बार भी शिकस्त दी जा सकेगी? और फिर आज के प्रोग्राम में इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद में वकला से एक खिताब है, उसके वाले से भी कुछ बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने आज फिर इस्लामाबाद में वकला से खिताब किया और बार के सदर शुएब शाहीन साहब ने उनको मदऊ किया था। लेकिन शुएब शाहीन को वकला के अंदर से भी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ वकला के अंदर से बल्कि अपनी इलेक्टेड बॉडी के अंदर से भी अपने ही जनरल सेक्रेटरी, अपना ही नायब सदर, इन लोगों ने इस बात से शदीद इख्तलाफ किया कि इमरान खान साहब को बार बार इस तरह मदऊ करने की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल इमरान खान साहब ने वहाँ पे खिताब किया और जैसे कि तोक़ो की जा रही थी कि उस खिताब में शुरका की जो हाज़िरी थी वकला की, वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। क्योंकि जब इलेक्टेड बॉडी के अपने अहदेदार ही इसके ख़िलाफ़ हों तो फिर यकीनी बात है कि शुरका की तादाद पर फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, वहाँ पर जो इमरान खान साहब ने बाहर से खिताब किया, वो उन्होंने अपनी एक रवायत तो कायम रखी कि वो जहाँ जाते हैं इख्तिलाफ ज़रूर पैदा हो जाता है। कि आपको याद होगा कि चौधरी बरादरान जिनका इत्तेहाद हमेशा से ज़रबुल मिसल रहा है, और इमरान खान साहब के मामले में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही भी आपस में फट गए। तो खान साहब जिधर भी जाते हैं कोई ना कोई जो इख्तिलाफात जो नहीं वो ज़रूर पैदा करते हैं। इमरान खान साहब को वो मैन ऑफ क्राइसिस कहा जाता है, मैन ऑफ सोल्यूशन नहीं। तो ये एक वैसे हल्के फुल्के मूड की बात थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज वहाँ पर खिताब किया और उनके खिताब में कोई नई बात नहीं थी। वही पुरानी वो गुफ्तगू उन्होंने की जनाब के वो रियासत मदीना में यूँ होता था, वो होता था। वो कोई तोशा खाना वाना वाली साइड का वो बिल्कुल भूल कर खिताब करते हैं। बड़ा इस मामले में उनको दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका अपना जो भी मामला हो, रियासत मदीना के बिल्कुल नज़रिए के उलट क्यों ना हो, लेकिन वो तकरीर ऐसे करते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा जो नहीं है उस चीज़ पे बिलीव करने वाला बंदा कोई नहीं है। लेकिन ये वो हमेशा से इसी तरह करते रहे। फिर वही चोर चोर, करप्ट करप्ट, बाहर पैसा पड़ा है, बाहर से आ जाए तो यूँ होगा। तो ऐसे तकरीर करते कि जैसे वो पौने 4 साल इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म रहे ही नहीं हैं। ये अभी तक उसी जगह पर खड़े हुए हैं ज़हनी तौर पर, जैसे अभी तक सभी लोग ज़िम्मेदार हैं सिवाय इमरान खान साहब के। दोबारा इमरान खान साहब की जो बाकी तकरीर है उस पर हमने क्या बात करी, लेकिन उन्होंने अपनी इन चीज़ों को दोबारा आदा किया। जैसे उन्होंने कहा कि जी मैं हैरान था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया, और ये हैरत उनकी नहीं जा रही। वो शहबाज शरीफ साहब को बारे में तो आपको पता ना कि वो पहले भी कहते थे कि जी कुछ भी हो जाए मैं शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने दूंगा। फिर वो अचकन उन्होंने पहन ली। तो अब वो खान साहब लगे रहते हैं अब उनके खिलाफ जहाँ पे भी जाते हैं। इसी तरह हमज़ा शहबाज शरीफ को के बारे में उन्होंने कहा कि वो गासिब हुक्मरान है पंजाब का, जबकि हमज़ा शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाले इलेक्शन के नतीजे में उस ऐवान ने मुंतखब किया था। बहरहाल ये उनका मामला है। जो तख्त लाहौर पे जो कब्ज़े की जंग है, इस पर अब हम आगे चल के बात करते हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब इस वक्त तक तो हैं। आज सुबह जब फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का और ये हुक्म दिया गया कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि जो PTI के 25 अरकान थे वो डी सीट हो गए, और उसके बाद अब ऐवान में जो है वो अरकान की तादाद में फ़र्क पड़ गया है, तो अब दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी ठीक है, कल शाम तक जो नहीं है ये दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, वो चूँकि 4-1 से फैसला था और एक जज साहब ने ये कहा था कि जी उस्मान बुज़दार वालों ने चाहिए, तो वो उस फैसले के सबसे आखिर में लिखा हुआ था। तो बहुत सारे जो मीडिया के लोगों को ये गलतफहमी होगी कि शायद उस्मान बुज़दार साहब बहाल हो गए, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था। खुसूसन एयर वाई वो तो आपको पता है कि ना भी लिखा हो तो चला देते हैं। यहाँ पर तो फिर एक जज ने इख्तिलाफी नोट लिखा हुआ था। खैर, ये सारा मामला हुआ और उसके बाद वो कहते हैं मिठाइयाँ वापस करनी पड़ी, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि कल शाम तक इलेक्शन होगा। फिर अब जो मिठाइयाँ खा रहे थे जीत की खुशी में कि जी हमारे हक में फ़ैसला आ गया, उसी परवेज़ इलाही ने कहा जी कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील में जाऊँगा। उन्हीं इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि जी दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें ये उन्होंने कहा कि जी ठीक है 186 की ज़रूरत होती है वज़ीर आला को, लेकिन चूँकि ऐवान पूरा नहीं है, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को हिदायत किया कि वो इस इलेक्शन को करवाएं, और अगर 186 के मतलूबा तादाद तक कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुँचता, इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं, एक शहबाज शरीफ साहब और एक परवेज़ इलाही साहब,
तो फिर इसका रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए। रन ऑफ इलेक्शन में जाकर फिर कुछ तकरीबन 4-5 लोग जो हैं वो PMLN की हुकूमत जो है पंजाब में, या तादियों की हुकूमत उसको गए, शहबाज शरीफ की हुकूमत के, उनके पास अरकान फिर ज़्यादा हैं। यहाँ पे अहम बात यह है कि हमजा शहबाज को सीट नहीं किया गया, और ये भी कहा गया कि जो इस हुकूमत के, हमजा शहबाज की हुकूमत के इकदाम हैं आज की तारीख तक, वो भी वैलिड रहेंगे, यानी कि वो नल एंड वाइड नहीं होंगे, क्योंकि दोबारा बड़ा इलेक्शन हो गया। अब मामला ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और परवेज़ लाई वगैरह ये खुद गए थे हाई कोर्ट में, जबकि पहले हाई कोर्ट के ही हुक्म पर ये इलेक्शन हुआ, हाई कोर्ट के हुक्म पर ही गिनती हुई, हाई कोर्ट के इलेक्शन के हुक्म पर ही उनका हलफ लिया गया, क्योंकि गवर्नर जो उस वक्त के थे वो हलफ लेने को तैयार नहीं थे। तो इसके बावजूद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 25 अरकान डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने कर दिए हैं, तो अगर ईवान में पोजीशन बदल गई तो दोबारा इलेक्शन करवा लें। तो अब वो दोबारा इलेक्शन जिसके लिए खुद गए थे वो भी अब इनको कबूल नहीं है। वो कबूल होने की वजह बिल्कुल साफ़ है कि इनके पास तादाद पूरी नहीं। अब हाई कोर्ट से अगर वो ये तो को रखे कि उनको बंदे पूरे करके दें, तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल बंदे पूरे करना जो है वो उनको लिए मुश्किल नज़र आता है, परवेज़ लाई साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए। सो ये अब पंजाब में फिर कल एक जो है वो मैदान लगेगा। देखें, हो सकता है कल जो परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि हम अपील में जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर कोई इस फैसले से के ख़िलाफ़ कोई फैसला ना आ गया और ये गिनती का अमल रोक ना दिया गया, तो ये इलेक्शन कल शाम को हो जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज शरीफ एक बार फिर इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन में बहरहाल उनके पास अरकान की तादाद ज़्यादा है। जो लोग ये कहते हैं कि वो जो 5 अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर हैं उनके दोबारा नामज़द होने के बाद कोई फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसी भी बात नहीं है। वो उनके नामज़द होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के जो 4-5 अरकान जो मुनर्रफ थे, जो कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिले हुए थे, लेकिन पार्टी ने उनको सीट नहीं करवाया था, वो वापस हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास आ गए हैं। सो उनको नंबर गेम में हमजा शहबाज शरीफ फ़िलहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक आगे हैं, और वो कंफर्टेबली कल विन कर सकते हैं, अगर उसमें कोई और ऐसा कोई हंगामा राई ना हुई या कोई मज़ीद किसी अदालत का कोई फ़ैसला ना आ गया। तो आगे चलते हैं जी उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि जी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है और कंटिन्यूसली चल रही है, और बिल्कुल भी इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को एक बार भी ये नहीं कहा कि वो ऐसी मुहिम ना चलाएं। वो बार बार न्यूट्रल्स पर तनकीद करते हैं, उनकी पार्टी के लोग तनकीद करते हैं, और वो लोग भी तनकीद करते हैं जो कि उन्हीं न्यूट्रल्स के सर के ऊपर सियासत करते हैं, मसलन शेख रशीद वगैरह। वो भी अब इमरान खान साहब के साथ रह के उनके ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए हैं, और ये मुहिम जो कंटिन्यूसली चल रही है, और ये मैं कहता हूँ बड़ा सब्र है उनका फ़ौज का कि वो खामोशी से सारे मामले को बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक जो है वो प्रेशर तो होता है, एक चीज़ जो गलत है वो नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। तो अब ये पता चला कि जनाब ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसने एक फ़ैसला लिया है, और वो फ़ैसला इन्होंने ये लिया है कि एक जवाबी मुहिम लॉन्च की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जो कुछ भी वो हो रहा है, जो कुछ भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो रही है, जो उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है, वो तो होगी या नहीं होगी एक अलग बात है। लेकिन एक फ़ैसला किया गया है कि जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वफाकी हुकूमत जो है वो इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करेगी, और एक मुहिम लॉन्च करेगी जो कि पाक फ़ौज के जो सिपाही हैं उनको आइडियलाइज़ करके एक मुहिम वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। और इसके लिए इस मुहिम को चलाने के लिए जो खिदमात हासिल की जाएंगी वो सोशल मीडिया के लोगों की खिदमात हासिल की जाएंगी, TV पर जो है ये मुहिम लॉन्च की जाएगी, और पाक फ़ौज के वो लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी खिदमात भी इस सिलसिले में हासिल की जाएंगी। और एक यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया का जो शोबा है जिसमें तहरीक इंसाफ बिलाशुबा बहुत तगड़ी है, तो उसको टक्कर देने के लिए हुकूमत ने एक मुहिम जो है वो सरकारी तौर पे लॉन्च करने का फ़ैसला किया, ताकि उस प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जा सके, और पाक फ़ौज का जो किरदार है, जो उनका एक आइडियलिज़म है, उनको उसको उजागर किया जा सके, और जो लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया जा सके कि पाक फ़ौज की क्या खिदमात हैं और क्या कुर्बानियाँ हैं। ये जवाबी मुहिम अब जो है वो अगले 1-2 दिनों में आपको नज़र आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, उस खबर की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे कहा कि इस्लामाबाद चूँकि इक़्तिदार का शहर है, तो ऐवान इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में कुछ पुरअसरार सरगोशियाँ हो रही हैं। वो सरगोशियाँ क्या हो रही हैं? कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे ये लगता है कि जी जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका मुस्तक़बिल महफूज नहीं है। पता ये चला है कि वो लोग जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे या अब भी किसी हद तक हैं, वो लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनके इत्तेहादी भी उसमें शामिल हैं, उनके मुनर्रफ अरकान भी शामिल हैं। वो कुछ वो कहते हैं कि दबे लफ्ज़ों में ये बातें करते पाए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब हुकूमत जो है वो ख़तरे में है, और ये प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इक़्तिसादी मामलात भी हैं, उसके अलावा जो सोशल मीडिया की मुहिम है, जो उसके नतीजे में
शायद अगले ये जो आने वाला अगस्त सितंबर है ये इस तक या अक्टूबर तक मैक्सिमम मुमकिन है कि आइंदा इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। अच्छा, अब ये सरगोशियाँ क्यों हो रही हैं? अच्छा, माजी में जो मेरा ज़ाती तजर्बा इस हवाले से रहा है कि जब भी कोई ऐसी सरगोशियाँ होती थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद भी थी, कि पता ये चलता था कि जी इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो गए हैं, ये हो गए, वो हो गए। जब मैं उस खबर की पीछे जाता था, जाके चेक करता था कि ये खबर निकली कहाँ से, तो आखिर में जाके पता चलता था कि जी वो हुकूमत के फ़लाने वज़ीर ने ये बात की। अच्छा, वज़रा करते ये थे कि इमरान खान साहब के वो सहाफ़ी दोस्तों से ज़ाती जो तौर पे ना ये ज़ाहिर करते थे कि हम तुमसे बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बात करने हैं, हमारा नाम ना है, मामला तय हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली वो जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया करते थे, और अब भी मेरी राय में ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के लॉन्च किया जा रहा है, और उन्हीं उसी तरह के लोगों के से फिर दोबारा इस्लामाबाद में इधर उधर सरगोशियाँ की जा रही है कि जनाब हुकूमत बड़ी रोले में और बड़े ख़तरे में है। अच्छा, इसके हवाले से जो दलील दी जा रही है वो दी जा रही है कि जी वो जो प्रेशर है सोशल मीडिया का उसके नतीजे में और कुछ इक़्तिसादी मामलात। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। ये जो सरगोशियाँ हो रही हैं, मैं उनको जिसे कहते हैं कि कह रहा हूँ कि वो दुरुस्त खबरें नहीं हैं मेरी मेरी नज़र में। उसकी 2-3 वजूहात मेरे पास हैं बड़ी सॉलिड, वो आप सुन लीजिए। एक वजह तो ये है कि जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जितने शदीद मामलात ख़राब थे इक़्तिसादी, और पाकिस्तान के बारे में ये ख़तरा था कि पाकिस्तान किसी वक्त भी दिवालिया होने का ऐलान हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के ख़तरे से निकल चुका है। IMF के साथ भी 2 किस्तों की एडवांस में लेने की बात हो गई है, यानी कि एडवांस से मुराद इकट्ठी लेने की बात हो गई है। जबकि दीगर चीन वगैरह ने भी कुछ मामलात हमारे उनके साथ तय हो गए। तो फिर अब ये मामला क्यों ख़राब हो गया, जबकि पाकिस्तान इस वक्त एक नया इलेक्शन फौरी तौर पे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इक़्तिसादी तौर पे, माली तौर पे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो प्रेशर होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है अवाम का प्रेशर, और अवाम का प्रेशर जो होता है वो सोशल मीडिया पे नहीं होता। सोशल मीडिया पे तो बड़े टूल्स होते हैं ना, बड़े बूट्स होते हैं, और वो बड़े मामलात होते हैं, किसी तरीके से मसनूई प्रेशर भी किए जा सकते हैं। हमने आपसे अपने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया था कि किस तरह करोड़ों रुपये रोज़ाना खर्च करके ये ट्रेंड बनवाए जाते हैं मुख्तलिफ जो है अपने नताइज हासिल करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें कभी पब्लिक में उस तरह से कन्वर्ट नहीं होती। अगर ये जिस तरह एक सोशल मीडिया पे PTI एक बहुत बड़ा जन है, और अगर ये उसकी 50% भी हकीकत होती, तो खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो इतनी बुरी तरह नाकाम ना होती। उसके बाद भी आज तक उन्होंने 4-5 कॉलें दे चुके हैं। चांद रात को कॉल दी, उससे पहले दी जी फ़लाने जुम्मे के दिन, फ़लाने हफ्ते के दिन, वो तमाम की तमाम उनकी कॉलें नाकाम होती हैं। और अब फिर एक कॉल उन्होंने दी हुई, कल परसों जो हफ्ते की शाम को उन्होंने कॉल दी है, ये भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी कोई लोग शायद ही निकलें कि जो पिछला रिकॉर्ड है खान साहब का, अभी तक उसके मुताबिक कोई लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो फिर जो असल प्रेशर होता है वो तो होता है अवाम का। अगर अवाम खान साहब के साथ होती, लॉन्ग मार्च में इतने ज़्यादा लोग आ जाते, तो हुकूमत ख़त्म हो जाती, नए इलेक्शन में जाना पड़ता, और यही इमरान खान साहब ने सोचा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और खान साहब को मायूसी के आलम में वो इस्लामाबाद पहुंचने के बावजूद भी वापस लौटना पड़ा। तो फिर ये मैं इस पर कन्विंस नहीं हूँ कि वो कोई हुकूमत के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इतना बड़ा दबाव है कि उस दबाव के नतीजे में ये सारा मामला होगा। कुछ चीज़ें हैं, अदालतों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी, सूबाई हुकूमत पंजाब के ऊपर भी। लेकिन ये मामलात जो हैं वो बहरहाल आइन और कानून के दायरे में ही फैसले होने, और ये फैसले शायद इतनी जल्दी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको डिस्टेबलाइज़ करने में की वजह कम अज़ कम नहीं बन सकते, क्योंकि जो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होती हैं वो आखिर अगर कहीं पे थोड़ा बहुत 19-20 होती भी है, तो आगे जाके वो चीज़ें फ़ैसलों में ठीक हो जाती हैं। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन इस्लामाबाद की जो गुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ पर ये सरगोशियाँ बहरहाल जारी हैं, और एक बार फिर इस्लामाबाद की फ़िज़ा में कुछ साजिशी सा माहौल दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।